प्रेशर फ्लो थियरी। प्रेशर फ्लो थियरी को भाई एक्सप्लेन किसने किया था? आसान है। प्रेशर फ्लो थियरी वाज प्रेजेंटेड बाय अर्नस्ट मंच। अर्नस्ट मंच ने बच्चों की थी कब? 1930s के अंदर। ये भाई ने 1930 के अंदर जो है इसको एक्सप्लेन किया था। इन्होंने कहा था कि हमारे पास भाई जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर ये फ्लो जनरेट होता है, ठीक है, जिसको मैस फ्लो थियरी भी कहते हैं, और इसी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो है वो आपके पास ट्रेवल कर रहा होता है, ठीक है। अब ये कैसे है? अब हम इस पिक्चर की तरफ आएंगे जिसको हम लोगों ने यहाँ पर ये मेंशन किया, ठीक है जी। चलो इसको बच्चों हम लोग थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, ठीक हो गया। देखो हमारे पास है एक सोर्स है, एक सिंक है। अब ये सोर्स के ऊपर क्या होता है? सोर्स के ऊपर हम लोग ये पढ़ते हैं कि ये भाई सनलाइट आती है, ये यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है ना, तो इस सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के नतीजे में आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें फोटोसिंथेट बोला जाता है। फोटोसिंथेट बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेट होता क्या है? दैट इज ग्लूकोज, दैट इज ग्लूकोज, ठीक है। या बच्चों इसको मोनोसेक्राइड भी कहते हैं। ग्लूकोज जो होता है ये आपके पास मोनोसेकेराइड कहलाता है, दैट इज मोनोसेकेराइड, ठीक है, ये बनता है। लेकिन बच्चों इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो हमेशा ये इसकी शक्ल में नहीं होती कि आपके पास भाई ये मोनोसेकेराइड इसमें ट्रेवल करेगी। आपको पता होना चाहिए कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपके पास सुक्रोज की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर सुक्रोज बनता है, उस सुक्रोज को हम लोग मेंशन करते हैं कि ये भाई नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। ये सुक्रोज, सुक्रोज जो है बच्चों दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसी नॉन रिड्यूसिंग शुगर की वजह से ये आपके पास ट्रांसपोर्टिंग शुगर कहलाती है, ठीक है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? दैट इज लेबल्ड एज ट्रांसपोर्टिंग शुगर, ठीक है, ये हमारे पास ट्रांसपोर्टिंग शुगर कहलाता है, ठीक है जी। नॉन रिड्यूसिंग जो होती है, या हम लोग यहाँ पर सुक्रोज को मेंशन कर रहे होते हैं। चलो अब ये जो सुक्रोज है या आपके पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर जिसको मेंशन करते हैं, ये जाती है कंपेनियन सेल्स, और कंपेनियन सेल से आ जाती है सीव ट्यूब सेल्स के अंदर। एरोज हमारे पास इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा अब बहुत आसान से है, जब भी बच्चों यहाँ पर आपके पास ना इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी ना सोल्यूट की, तो क्या होगा? हम लोगों ने पानी के बारे में एक एसोसिएशन पढ़ी है कि वाटर इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन। हाइपोटोनिक से बच्चों ये मूव कर रहा होता है हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है, ये याद रखिएगा, हाइपो से हाइपरटोनिक की तरफ मूव करता है। अब जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होती है ना, तो वाटर बच्चों ये मूव करके इसकी तरफ आ जाता है। वाटर मूव करके इसकी तरफ आ जाता है। जैसे ही वाटर मूव करेगा देयर विल बी द जनरेशन ऑफ फ्लो। यहाँ पे बच्चों क्या जनरेट होगा? देयर विल बी फ्लो, क्योंकि प्रेशर आ गया ना, तो इस प्रेशर की वजह से फ्लो जनरेट हुआ। अब ये फ्लो की वजह से सुक्रोज जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगी, एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट कर रही होगी, और ये जो सीव ट्यूब सेल्स हैं ये इसको हेल्प कर रहे होंगे। चलो फर्ज कर लो मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त ऐसा आता है कि ये दोनों जो हैं वो आइसोटोनिक हो जाते हैं, क्या फिर पानी मूव करेगा? नहीं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन लिख लो, इफ बोथ बिकम आइसोटोनिक, बोथ बिकम आइसोटोनिक then water will not move, then water will not move, फिर पानी मूव नहीं करेगा। इसका मतलब पानी मूव नहीं करेगा तो प्रेशर जनरेट नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। तो इसको फिर क्या, कैसे कंट्रोल किया जाता है? ये देखो फिर क्या होता है, ये कंपेनियन सेल कहते हैं रुको ज़रा, सब्र करो,
तो कंपेनियन सेल्स जो हैं भाई, यहाँ पर फिर प्रोटीन जो है वो सिक्रिएट करना शुरू करते हैं, प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो होते हैं वो फिर आपके पास आते हैं। प्रोटीन्स आने से ये सोल्यूट ज़्यादा होगा, तो फ्लोएम फिर से हाइपरटोनिक हो जाएगा। फ्लोएम क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक। अब जब ये हाइपरटोनिक हो गया, इसका मतलब ये है कि जाइलम जो है दैट इज़ गोइंग टू बी हाइपोटोनिक, और वाटर जो है वो मूव करेगा हाइपो से हाइपर की तरफ दोबारा से। ठीक है, चलो इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होगी और ये सिंक की तरफ जो है वो ट्रेवल करेगा। ये हमारे पास सिंक, ठीक है, जिसको रूट सेल भी कहते हैं। अब बच्चों ये जो सुक्रोज होती है, इसकी लोडिंग और अनलोडिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो यहाँ पर लिखा जाता है सबसे पहले दैट इज लोडिंग ऑफ शुगर, लोडिंग ऑफ शुगर या लोडिंग ऑफ ग्लूकोज हम मेंशन करते हैं। लोडिंग ऑफ ग्लूकोज विल ऑलवेज बी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। एक्टिव इस वजह से बच्चों हम मेंशन करते हैं एटीपी रिक्वायर्ड। तो वो जो एटीपी होता है वो फिर हमारे पास कौन प्रोवाइड करेगा? दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय कंपेनियन सेल। सेम एज अगर बच्चों हम यहाँ पर लोअर एंड की तरफ चले जाएं, इसमें शुगर ने अनलोड होना है ना, that condition is labeled as unloading of sugar, that is labeled as unloading of sugar। ये जो unloading of sugar होती है, ये भी आपके पास बच्चों एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सपोज की जाती है, इसको एक्टिव बोलते हैं। और इस एक्टिव के लिए बच्चों यहाँ पर भी एटीपी जो है वो रिक्वायर होगा, एटीपी रिक्वायर्ड होगा। जब एटीपी रिक्वायर्ड है, ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। अब बच्चों जब यहाँ पर आपके पास ये आता है ना सुक्रोज, तो ये सुक्रोज जो है दैट इज गोइंग टू बी, जैसे ये से बाहर निकलेगा एक तो पानी निकल जाएगा, फिर हम लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर ये जो सुक्रोज होती है ना इन सेल्स के अंदर, ये इन सेल्स के अंदर सुक्रोज कन्वर्ट की जाती है स्टार्च के अंदर। ठीक है, और स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये आप लोगों ने चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। और फिर इसी के साथ ये जो वाटर है दैट इज गोइंग टू बी बैक इनटू द जाइलम। चलो 3 चीज़ें मैंने बताई। पहला हमारे पास बच्चों आ गया यहाँ पर कि जो सोर्स होता है उस पे कौन सी शुगर होगी। दूसरा जो ट्रांसपोर्ट होगी बच्चों शुगर वो कौन सी होगी। तीसरा जो स्टोरेज होगी वो कौन सी होगी, क्योंकि तीनों के हवाले से क्वेश्चन आता है। पहला जो सोर्स होगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास हमेशा ग्लूकोज होगी जो कि ये बनाएगा। ट्रांसपोर्ट जो होगी ये हमेशा सुक्रोज या डाइसेकेराइड की फॉर्म में होगी। और स्टोरेज जो होगी बच्चों ये हमेशा पॉलीसेकेराइड या स्टार्च की फॉर्म में हो रही होगी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास एमसीक्यूज हैं, इनको याद रखना है आपने। ये आपके पास थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, सो दैट इज़ समथिंग जो कि बच्चों हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे होते हैं कि सोर्स से सिंक की तरफ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है, सोर्स से सिंक की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होती है। दैट इज़ प्रेशर फ्लो थ्योरी, जिसको अर्न्स्ट मंच के साथ एसोसिएट करते हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारी जो ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट है, इसको हम लोग वाइंड अप कर रहे होते हैं। जिनको हो एमडी कैट क्लियर करने का यकीन, उनका तो हक बनता है उस्ताद जी से सीखने का। फिजिक्स इन सेकंड्स देता है एमडी कैट की लाइव क्लासेस बाय पाकिस्तान एक्सपीरियंस्ड टीचर्स with thousands of practice MCQs and lecture notes for fast revision. Join Yaqeen MDCAT session. For admissions and details, visit physicsinseconds.com. हर एंट्री टेस्ट की प्रेप के लिए Physics in Seconds